पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रित सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। हमने 25वें श्लोक का अर्थ नहीं सुना था। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पूरुषम मोहात् अरभते कर्म यत्तत्तामसुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पूरुषम मोहातरभते कर्म यत्तत्तामसुच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहातरभते कर्म यत्तत्तामसमुच्यतम् उच्यते। क्या ब्रो, हमने क्या बोला? फिर कहते हैं कर्मों के विषय में, पहले ज्ञान के विषय में हमने श्रवण किया। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता। तो ज्ञान तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 भावों में भगवान ने बांटा। उसी ज्ञान के अनुसार जो सात्विक ज्ञान है, जिस सात्विक ज्ञान में जीवात्मा के प्रति एक भाव रहता है, कभी सभी आत्माएं एक भाव में, मतलब प्रभु का अंश हैं। कृष्ण अधिष्ठान सर्वजीवे जानी सदा, करवी सम्मान सवे आदरे सर्वदा। ये भाव जब रहता है तो उसका कर्म किस प्रकार का होगा? जब कोई जीव को ये मालूम रहता है कि सारी आत्माएं इस संसार में, जितने भी देहधारी आत्माएं हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, उन सभी आत्माओं के मन में शरीर को धारण करके रखने की इच्छा है, जैसे मेरी है। जैसे मैं नहीं शरीर छोड़ना चाहता, मैं जानकार होने के बावजूद भी नहीं अगर छोड़ना चाहता, तो फटाफट कर लो। उसको पकड़ के क्यों खड़े हो? जरूरी बुलवाना होता है। जब तक भूलू नहीं तब तक समझ नहीं आती। ऐसा क्यों? जो करना उसको करके खत्म करो, उस चीज को समझा करो। मेरा एक वो है, मैं जो बोलता हूँ सोच या समझ के नहीं बोलता। जो एक बहाव में आता है वो बोलता हूँ। उसमें थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ तो मैं आंख बंद करके बोलूँ आप सोते रहो, और मैं बोलता रहूँ ठाकुर जी को सुनाता रहूँ मस्ती से। ये भी हो सकता है। ऐसा भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है।
देहधारी इस भाव में। हाँ, सात्विक भाव में जब कोई तामसिक क्रिया का अभिनिवेश हो जाए तो ऐसी स्थिति आती है जैसे अभी आई। सात्विक भाव ये होता है कि जिसमें भगवान, भक्ति या धर्म की शुद्ध बातें हों, उसमें अचानक से कुछ प्रवेश कर जाए तो समय के लिए मुश्किल होती है। जैसे सभी जीवात्माएं मेरी तरह ही मरना नहीं चाहती हैं, उनके अंदर भी मोह है। मैं जानते हुए भी, भगवान की वाणी को पढ़ते हुए भी शरीर को बहुत मानन करता हूँ, बहुत कुछ समझता हूँ इसको। इसके बिना मेरे को लगता है कि मेरी कोई भी स्थिति नहीं है। जिस प्रकार मेरे अंदर भावना है, ऐसी ही दूसरे के अंदर भी जीवित रहने की क्या है? इच्छा है, भावना है। तो जैसे मेरे को कष्ट पहुंचाने से, मेरे को अपशब्द कहने से कष्ट होता है, ऐसे ही मैं जब दूसरे को अपशब्द कहता हूं तो उसे भी कष्ट होता होगा। इस भावना में भावित जो जीव है, या इस ज्ञान में ज्ञानी जो है, इस ज्ञान के द्वारा जो जानकार है, वह ज्ञानी व्यक्ति, सात्विक ज्ञान वाला व्यक्ति, उसका स्वभाव सात्विक होने के नाते कर्म कैसा होगा? सात्विक होगा। कैसा सात्विक कर्म होगा उसके बारे में हमने श्रवण किया था। द्वेष, राग रहित, आसक्ति और निष्काम कर्म। आसक्ति रहित निष्काम कर्म। द्वेष, राग द्वेष के रहित, आसक्ति रहित निष्काम कर्म। मतलब उसको किसी से बहुत आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसे खुद से भी आसक्ति शरीर से नहीं है। लेकिन शरीर को छोड़ने की इच्छा जिस प्रकार की नहीं है, उसी प्रकार उसको दूसरे के अंदर भी भाव आता है कि भाई ठीक है, इसकी सेवा करनी है, इनका ये करना है, ये कर्म करना है, कर्म करना कर्तव्य है। इसलिए वह कर्म जो करता है आसक्त होके नहीं करता, बहुत प्रेम से नहीं करता, ना ही वो राग में, ना ही वो द्वेष में रह करके कि इसने इसको ये किया मैं इससे द्वेष करूं। तो राग द्वेष आसक्ति रहित निष्काम कर्म जो है, वह करने वाला सात्विक ज्ञानी है। कौन है? जिसके कर्म कैसे कर्म हो गए? कैसे कर्म हो गए? राग द्वेष और आसक्ति से रहित। सहित रहित। राग द्वेष आसक्ति रहित निष्काम कर्म। राजसिक के बारे में हमने श्रवण किया था। जो शरीर को नित्य समझता है या शरीर के मरने से मृत्यु समझता है, वह व्यक्ति संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है, और उस कर्म में भी उसको आशा रहती है कि अगर शरीर नष्ट होने के बाद भी कुछ अगर है तो, उसको विश्वास नहीं है तो बाद में भी सुख मिलना चाहिए। इसलिए वह व्यक्ति क्या करता है? सकाम कर्म करता है। और सकाम कर्म में अहंकारवश अतिशय परिश्रम करते हुए जो कर्म करता है वह है राजसिक। मतलब यज्ञ इत्यादि कर्म है, दान दक्षिणा कर्म है, ये शुभ कर्म है, लेकिन इन कर्मों से मेरा ये फायदा होगा। कोई आदमी है कंजूस, राजसिक ज्ञान वाला, राजसिक भाव वाला, उस व्यक्ति के बिजनेस में अचानक से बहुत लॉस होने लग जाए। जो आदमी 100 रुपया नहीं निकालता देने के लिए, दान के लिए, जिसके हाथ कांपने लग जाते हैं, अपने भाइयों को बोलता क्या तू सत्यानाश करी जा रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बिजनेस अचानक से बहुत लॉस होने लग जाए।
और उसको मालूम पड़े कि ये बिजनेस लॉस हो रहा है कोई तो ऐसी शक्ति के कारण से, और उसको मालूम है बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है सब जगह बराबर से, लेकिन अचानक से क्या हो गया, वह व्यक्ति लाखों रुपया खर्च कर देगा बिजनेस को बचाने के लिए। जो 1 रुपया नहीं देता था वही ब्राह्मणों पंडितों या जो क्या नाम सीए हैं या जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें वो लाखों रुपए खर्च कर देगा। करता है कि नहीं करता? जो आदमी रिक्शा करने के समय में कहता है कि भाई 10 रुपए की जगह 8 रुपए ले ले चल, वही व्यक्ति अपने बिजनेस को जब खड़ा करता है 3-3, 4-4 लाख रुपया महीने की सैलरी देता है, जो कि खाली बैठ करके कंप्यूटर के ऊपर उसके बिजनेस को सेट करता है। उसमें कैसा उसका अहंकार है, और उस अहंकार के कारण उसका सकाम कर्म, मतलब कर्म जो कर रहा है उसमें उसके अंदर है कि कुछ वापसी आए। क्या है? तुम कहाँ चले गए? वापस आए। और यहाँ के अलावा अगर कोई यज्ञ इत्यादि कर्म करता है परमार्थ के लिए, परलोक के लिए, तो उसमें भी उसका बहुत अभिमान होता है कि मैंने जो किया है 4 आदमी जाने समझे। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सी भागवत कथा कराने वाले लोग कथा करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? कि मैंने इस फलाने आदमी को बुलाया। फलाना आदमी कितना लेता है? अरे 30 लाख रुपए लेता है। अच्छा, बहुत बड़े आदमी को बुला लिया। बहुत बड़ा जो आदमी 30 लाख रुपए लेने वाला आया, उसने 30 लाख तो उससे लिए ही लिया, बाकी लोगों से जो संपर्क हुआ उन संपर्कों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा किया। और उसी सिटी में एक आदमी को उसने बोला कि बेटा संस्था का जो पैसा है ना वो सिस्टम से चलना चाहिए, मैं चाहता हूं इसको तुम ब्याज पे चढ़ा दो। और जिसको बोला उसने गुरुजी को आके बोला कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने फलाने महात्मा को बुलाया था, और मतलब इतना नाम उनका, उनके नाम से सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग, कहेंगे सैकड़ों नहीं, हजारों लोग आए। अब गुरुजी ने सुना, गुरुजी कहते हैं हम क्या बोल सकते हैं। गुरुजी की आदत नहीं थी किसी की निंदा करने की, और हमारी आदत थी कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको बोलने की। मैंने उनको बाद में साइड में लिया, मैंने कहा देखो सोचो, उनका आपने कितना प्रचार करवाया भाई। अगर उनका प्रचार ही नहीं होता तो उनको कोई कोई आता था उनको मिलने के लिए? कोई 2-4-6 लोग। कितना प्रचार किया? क्या आपने गुरुजी का ऐसा प्रचार कराया? कहते वो तो ठीक है, लेकिन महाराज वो उसको दुनिया जानती है। मैंने कहा आपने जनवाया। गुरुजी ने आज तक कभी 1 रुपया भी किसी से मांगा? ऐसे महापुरुष जिनके अंतःकरण में भगवान है, वो कभी धन के प्रति लोलुप नहीं होते। कहते आज समझ में आ गई। मैंने कहा वो पहले ही आपको 30 लाख रुपए बोल के आ रहे हैं, आप बोलते जी नहीं 30,000 में आ जाओ, मैं किराया भाड़ा दे देता हूँ, आप आते। तो वो उसकी आंखों में मतलब शर्म थी। गुरुजी के पास जाके बहुत रोया कि महाराज जी हम लोग तो जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति अपना नाम हो इसके लिए ही दाम खर्चा करता है कि पता लगे कि किने बुलाया, इसलिए खर्चा करते हैं। तो ऐसे धार्मिक लोग जो दिखने वाले धार्मिक हैं लेकिन उनमें रजोगुण भरा पड़ा है, वो अपने अहंकार के कारण जो भी कर्म करते हैं वो सकाम कर्म पुण्य कर्म, उनका फल वो अपनी ही जेब में लेके आते हैं। ऐसे कर्मी लोग कौन हैं? क्या कहेंगे इनको? इस कर्म को क्या कहेंगे? इस कर्म को क्या कहेंगे? राजस कर्म। हम किस कर्मों की बात करें? सात्विक राजसिक ना, आज तामसिक कर्म की बात करेंगे। कहते भावी क्लेश धर्म ज्ञान आदि के नाश, हिंसा अर्थात अपना व दूसरे का नुकसान इत्यादि
एवं अपने समर्थ का विचार ना करके केवल मोहवश जो काम कर्म करता है, आरंभ करता है, वो तामसिक है। जो ना तो भावी क्लेश को समझता है कि भविष्य में मेरे को ये मुश्किल आने वाली है, मैं जो ये पी करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हूं, कर्म तो कर्म ही है, खाना पीना, वार्तालाप, आहार विहार, जो भी कर्म है सारे कर्मों में गिने जाएंगे। तो उसमें जो भावी क्लेश को नहीं समझता, भविष्य में होने वाले क्लेश को नहीं समझता और केवल वर्तमान के सुख को ही सुख समझता है। कई लोग बोलते हैं अरे वर्तमान में जियो, भविष्य का क्या पता। उनको लोग बड़ा मानते हैं आजकल, वर्तमान में जीने वालों को। खाओ पियो मौज करो, बाद में मरने के बाद में किसका शरीर, कहाँ शरीर, जल जला के खाक, किसने किसका देना। चारवाक का सिद्धांत। तो कहते हैं जो भावी क्लेश को नहीं समझता, जो धर्म और ज्ञान इत्यादि के नाश करने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए, ज्ञान को नष्ट करने के लिए जो हिंसा करता है, अपना और दूसरों का नुकसान करता है, अपने समर्थ का विचार ना करके कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसका विचार ना करके काम शुरू कर देता है। देखा जाऊगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। भगवान पे भी निर्भर तो है ही नहीं वो, अपने समर्थ पे अभिमान करके समर्थ ना होने पर भी जो कर्म आरंभ करता है, वो कौन से कर्म हैं? ऐसे कर्मों को क्या कहते हैं? तामसिक कर्म। विश्वनाथ ठाकुर जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी, अनुकर्मानुष्ठानान्तरम् आयत्यां भाविनं बन्धं राजदस्यूयमदूतादिभिर्बन्धनं क्षयं धर्मज्ञानाद्यपचयं हिंसा स्वस्य नाशञ्च अनपेक्षया अपर्यालोच्य पौरुषम व्यवहारिकपुरुषम मात्र कर्तव्यम कर्म मोहाज्ञानाद्देव यदारभते तत्तामसम। जिस कर्म को करने के पश्चात भविष्य में राजा, डाकू और यमदूतों के द्वारा बंधन मिले, जिन कर्मों को करने के पश्चात भविष्य में राजा से, मतलब पुलिस इत्यादि से, जब बहुत धन कमाया तो डाकुओं से, या फिर यमदूतों के द्वारा बंधन मिले, वो सारे कर्म तामसिक हैं। अब आप देखिए, राजा, डाकू और यमदूत ना भी हों, लेकिन अपनी ही सिक्योरिटी में जो अति धन कमाने वाले लोग, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी रहती है, पुलिस रहती है, एक तरह से वो भी बंधन में ही है, कैद ही है। किसी से मिल नहीं सकते, मिलेंगे तो भीड़ ही उनको दबा के मार डालेगी। ऐसी प्रतिष्ठा कैद है। ऐसा धन, जिस धन की रक्षा के लिए आपको चारों तरफ से जो है लोग घेर के रहे, वो कैद है, वो बंधन है। आप सोच रहे हैं आप स्वतंत्र हो, कहाँ स्वतंत्र हो? सिर्फ अपने घर के उस कमरे में जहाँ आप सोते हो, उसके अलावा खाने वाली जगह पे भी आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, सब जगह बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं। और ऐसे बॉडी गार्ड्स जो हैं,
रखने का क्या फायदा? कहते संत लोग गृहस्थ में भी रह सकते हैं, संन्यास में भी रह सकते हैं। संतों का कोई आश्रम का कोई या वर्ण या आश्रम का कोई भी विचार नहीं है। जिसका सत्य वस्तु सत वस्तु परमात्मा में अंत हो जाए, अर्थात अपनी समस्त वृत्तियों को केवल उन्हीं तक ले जाए, उनके आगे या उनके पीछे कोई और उसको नजर ना आए, वो संत है। ऐसे महापुरुष लोग जो हैं, उन लोगों के पास बहुत पैसा होने पर भी उनका कोई दुश्मन नहीं। अगर है तो समझ लो उनका जो पैसा है वो तामसिक है। शिलाएसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनका कोई दुश्मन था? कोई नहीं था। जाने के बाद भले ही उनकी संपत्ति के लिए लड़ाइयां हुई हों, उनके रहते हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने 64 मठ बनवाए। क्या उनको कोई मारना चाहता था? रामानुजाचार्य जी महाराज ने ऐसे ऐसे रामेश्वर जैसे ना जाने कितने मंदिर खड़े कर दिए। क्या उनको कोई खत्म करने की इच्छा रखता था? नहीं। अपने लिए भी नहीं, व्यर्थ जो धन एकत्रित करता है उसको इसी प्रकार से राजा से या डाकू से भय है, पैसा ज्यादा है इसलिए साथ में लोग रखे हुए हैं, और जिन लोगों को रखा है वो कैद की तरह है, और यमदूतों से बंधन ही मिलता है। कहते हैं धर्म आदि का नाश हो, आत्मनाश हो, या व्यवहारिक पुरुष मात्र के कर्तव्य का विचार किए बिना मोहवश किया गया कर्म तामस कर्म कराता। कहते वह कर्म जिससे धर्म का नाश हो, ज्ञान का नाश हो। धर्म का नाश क्या होता है? भक्ति का नाश नहीं, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। धर्म वह जो वर्ण आश्रम धर्म है, समझे नहीं? धर्म किसे कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म को धर्म कहते हैं। भक्ति धर्म के भीतर नहीं आती है। भक्ति से धर्म अनुष्ठित होता है, भक्ति धर्म के अधीन नहीं है। धर्म वर्णाश्रम धर्म, इसके अलावा जो धर्म है, अगर देखा जाए कोई भी किसी भी तरह का धर्म, उसमें अगर भक्ति का प्रवेश नहीं है, भक्ति का इनपुट नहीं है, भक्ति का संपुट नहीं है, भक्ति आगे और पीछे नहीं है, तो वो कर्म किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी विश्व में कहीं भी हो। लो जी, आप तो भक्ति की बात यहाँ करते, विदेश में थोड़ी ना कोई भक्ति शब्द बोलता है। जब कोई अन्य धर्मावलंबी भक्ति शब्द का प्रयोग करता है, शब्द प्रयोग करे ना करे, भक्ति का मतलब है जिनके लिए आप, जिनके सामने आप, जिनसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जिनके लिए, उनके लिए, जिनके सामने आप नतमस्तक हो रहे हो, या जिनसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो। 3 स्थितियां, 3 व्यक्ति। उनके प्रति अगर आप समर्पण नहीं करेंगे, आप शरणागत नहीं होंगे, डेडिकेट नहीं होंगे, आज सरेंडर नहीं होंगे, तो आपको कुछ देंगे नहीं, देंगे? तो यही है भक्ति। शरणागति का नाम ही भक्ति है। बिना शरणागति के कोई भी कर्म अपना फल प्रदान नहीं करता। वो कर्म चाहे आपका संसार के सुख का हो, वो कर्म चाहे आपके ज्ञान प्राप्ति का हो, आत्मज्ञान का हो, वो कर्म आपको चाहे भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा का कर्म हो। भगवान की सेवा का कर्म भक्ति नहीं हो तो वो कर्म राजसिक या तामसिक कहलाएगा। भक्ति नहीं है मतलब कोई व्यक्ति लाए भगवान के लिए भोग, श्रद्धा नहीं है उसकी, तो श्रद्धा के बिना क्यों लाएगा भोग? किस लिए लेके आएगा? जब श्रद्धा है ही नहीं उसकी, भगवान को भोग लेके क्यों आएगा? शरणागति है ही नहीं तो भोग क्यों लेके आएगा? किसी ने कहा कि जा उस मंदिर में चढ़ाएगा, तेरा काम बन जाएगा, इसलिए वो लेके आया। और वो उसके लेके आने से, भगवान को अर्पित करने से क्या भगवान खा लेंगे?
नहीं, भगवान ग्रहण भी नहीं करेंगे, उल्टा देखेंगे नहीं, ऐसे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। बात समझे नहीं? दुर्योधन के 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखे, देखे थे? विदुर जी के सूखे जो केले के छिलके हैं उनको ही खा गए। केला जो है मैया पता ही नहीं लग रहा, वो नीचे फेंक रही है, छिलके पकड़ा रही, ठाकुर छिलके खा रहे हैं, वो आधे कच्चे छिलके, पके हुए छिलके भी नहीं, उसमें थोड़ी मिठास होती है। तो इसलिए यहां कहते हैं जिसमें धर्म ज्ञान आदि का नाश होता है वह कर्म तामसिक है। धर्म का नाश, वर्णाश्रम धर्म का नाश, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई भी अंग ना पालन करने वाला व्यक्ति। कौन है ऐसे लोग? जितने भी हीरो हीरोइंस हैं सारे 100%, शायद 99.001%, कोई आधा एक आधा होगा जो संसार में जो कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला होगा। नहीं तो 99.999% लोग जो हैं वो सारे के सारे अधर्मी हैं। अधर्मी का मतलब उनके वर्ण का कुछ पता नहीं, वो गृहस्थी हैं, गृहस्थी का कुछ पता नहीं। उन लोगों के कारण पूरे विश्व में दुराचार फैल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कहा शायद 1 लाख ना कितनी हजार वैश्याओं के मरने से एक नायिका का जन्म होता है। 1 लाख अगर वैश्याएं मरती हैं तो वह एक में इकट्ठी होके आ जाए, मान लो ऐसे। क्यों, कैसे? क्योंकि एक समय में एक वैश्या जो है एक व्यक्ति का चरित्र नष्ट कर सकती है, लेकिन ये एक ही समय में हजारों लाखों करोड़ों का चरित्र नष्ट करते हैं। तो इसलिए जिन्हें हम आदर्श समझ रहे हैं, याद रखें, जिन्हें हम आदर्श समझ रहे हैं वो आदर्श नहीं हैं। आपके जो एक्टर हैं वो एक्टर नहीं हैं, वो लेस करेक्टर हैं। और जिसके कारण से यहां कहते हैं धर्म ज्ञान आदि का नाश होता है। ये बात सत्य होने पर भी ऐसी मोह और ऐसी अज्ञानता है कि लोग बिना उनको देखे सो भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। जाग भी नहीं सकते, जागते तो सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन तो बाद में, सबसे पहले इन्हीं कैरेक्टरलेस एक्टरों का दर्शन होता है। इसलिए इनसे धर्म, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपने अपने धर्म और अपने अपने कर्म में प्रवृत्त ना होकर के आपको लगता है कि अरे मैं अगर निम्न जाति का हूं तो मेरे को निम्न जाति का क्यों कहते, मैं पूजा कर सकता हूं। अरे करो पूजा, तुम्हें पूजा करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन सद्धर्म पालन तो करो। ब्राह्मण कहता ले मैं ये घंटी बजाता रहूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और उस बिजनेस में वह मांस को बेचने वाला काम कर रहा होता है। इस प्रकार के लोग क्यों हुए? ये कारण है यद यद चरति श्रेष्ठा। हमने जिसे श्रेष्ठ समझ लिया, हमने जिसे अच्छा मान लिया कि ये बहुत अच्छा है, गोरी चमड़ी वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसा मान करके हमने अंग्रेजों क्या पिछलग्गू बन गए। पहले हिंदुस्तान में गाय नहीं कटती थी, उन्होंने आया बीफ बीफ करके उन्होंने गाय को शुरू किया और उसके बाद खिलाना शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में गाय कटने लग गई। तो इस प्रकार से धर्म का नाश करने वाले लोग, जहां ज्ञान का नाश करने वाले लोग, उनका कर्म क्या है? तामसिक कर्म है। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। कल 26वां श्लोक हम श्रवण करेंगे। वैष्णव हरे राय नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन,
श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदान जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण ऐसे गोसाई यार मुहि तार दास आसवार पद रेणु मोर पंचग्रास तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है ये अभिलाष ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलवास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया आम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इतो नरसिंहा परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वै नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखलय